गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तिभक्त भगवंत गुरुर चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन के तो नाशत विघ्न अनेक। मेरो मन माणिक गिरवी धरियो श्री मनमोहन के पास प्रेम व्याजित नो बढ़ियो के ना छूटन की आस। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण। आप लोगों ने सुना कि कथा से पहले मैंने मंगलाचरण किया है, प्रभु की स्तुति की है। अब ये बहुत ही आवश्यक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी कभी श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करते हैं तो ज़रूर मंगलाचरण करिएगा। बिना गुरु कृपा के ये संभव नहीं। भगवान श्री नारायण, वाग्देवी माँ सरस्वती और भगवान वेदव्यास के बिना स्तुति के हम कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। और जैसे हमने हनुमान जी की स्तुति गाई है कि अतुलित बलधामम, ये कौन सा बल है? ये भगवत भक्ति का बल है, ये कृपा का बल है। बिना उनकी कृपा बल से हमें भगवत कथा की प्राप्ति कैसे होगी? देखिए, बात बड़ी सरल है, जितना झुकोगे उतना कृपा मिलेगा, क्योंकि स्तुति के माध्यम से हमारी वाणी भी पवित्र हो रही है। अब ज़रा सोचिए, जिन्होंने कथा रची है, जिनके विषय में रची है, बिना उनकी अनुमति लिए कथा में प्रवेश होना कैसे संभव हो सकता है? श्रीमद् भागवत महापुराण एक अलौकिक ग्रंथ है। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत को थोड़ा सा सरल से समझ जाते हैं। भागवत में कितने अक्षर हैं? 4, भ, ग, व और त। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। अब भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति होती है अपने परमात्मा के लिए प्रेम और सम्मान। कण कण में परमात्मा को देखना, अच्छे में भी बुरे में भी। सर्व कारण के रूप में परमात्मा का दर्शन करना, ये ज्ञान है। वैराग्य होती है हर एक चीज़ जो हम करते हैं संसार में, अगर करते हुए हम परमात्मा को समर्पित करते जाएं तो वो होता है वैराग्य। बस अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ना करते रहना, इसको त्याग कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें जिनके जीवन में आई है उनको भागवत कहा गया है। तो भागवत सुनने के क्या फल हो सकता है? ऐसे तो भागवत के 6 अध्याय में इसके महात्म्य का वर्णन है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। रामचरितमानस सबने सुना है, तो हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। रामचरितमानस
को कहते हैं प्रयोग शास्त्र। संसार में कौन सा रिश्ता हमें किस प्रकार से निभाना है, यह रामचरितमानस में अच्छे से वर्णित है। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश प्रभु ने क्यों किया है? वो योग शास्त्र है। विभिन्न प्रकार के योग के बारे में प्रभु ने बताया है कि आत्मा और परमात्मा का एक योग बना रहता है, तो वो है योग शास्त्र। और श्रीमद् भागवत की कथा ये है वियोग शास्त्र। क्योंकि कथा का क्या अर्थ है? कथा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कि कम प्रेम स्थापयति इति कथा। जो परमात्मा के श्री चरणों में हमारी अखंड प्रेम की स्थापना कर दे उसे कथा कहते हैं। तो जब हम अन्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो निस्संदेह हमारा जीवन मंगलमय बन जाएगा और हमारा सारा प्रयास जीवन को ही मंगलमय बनाने के लिए रहती है। मृत्यु के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। हो सकता है कि आपकी जीवन मंगलमय बन भी जाए, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा अगर आप सुनते हैं तो आपकी जीवन तो मंगलमय बनेगी, मृत्यु भी मंगलमय बन जाएगी। अब मृत्यु कैसे मंगलमय बन जाएगी? क्योंकि देखिए, जब पूर्व काल में राजा परीक्षित को शुकदेव जी महाराज ने सुनाया था यह कथा, तब उनकी आयु में सिर्फ 7 दिन शेष थे। हमें तो अब भी नहीं पता है, वो तो फिर भी बड़े भाग्यशाली थे कि उनको अपनी मृत्यु का पता चल गया था। हम सबको तो इतना भी नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब है। तो ये कथा आपकी जीवन के साथ साथ मृत्यु को भी मंगलमय कर देगी। अब देखिए, परमात्मा का इस जीव के ऊपर 3 कृपा होती है। क्या? पहली कृपा मानव शरीर, दूसरी कृपा आत्म कल्याण का भाव जागृत होना, और तीसरी कृपा श्रीमद् भागवत कथा का प्राप्त होना। तो निश्चित रूप से अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो ये परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई है। इस कथा को इतने हल्के में मत लीजिएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम इह संसारे खल दुखारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता है। न जाने हमने अब तक कितने योनियों के चक्कर काट चुके हैं, परंतु श्रीमद् भागवत की कथा हमें इस जन्म मृत्यु के घोर चक्र से छुटकारा दे देगी। बड़े विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करना। श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य 6 अध्याय में वर्णन है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वेतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का प्रथम श्लोक है और इस श्लोक में सबसे पहले सूत जी ने परमात्मा का 3 रूप का वर्णन किया है कि सत, चित और आनंद। परमात्मा का रूप कैसे है? सत, चित और आनंद। सत का क्या अर्थ है? त्रिकाल तिष्ठति इति सत, जो तीनों काल में रहता है समान, एक समान, उसको सत कहते हैं। तो फिर मिथ्या क्या होती है? स्वकाले तिष्ठति इति मिथ्या, जो सिर्फ वर्तमान है, ना पहले था और ना आगे रहेगा, वो मिथ्या होती है। जैसे ये संसार है, लेकिन परमात्मा पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी वही रहेंगे। तो परमात्मा का सबसे पहला स्वरूप क्या है? सत्य। अब चित्त का क्या स्वरूप है? चित्त किसको कहते हैं? जैसे अगर हमारे अंदर चेतना नहीं है, मान लो प्राण भी है, तब हम मृत के समान होते हैं। परमात्मा हमारे अंदर चेतना के रूप में अवस्थित है, तभी हम सब कुछ चल रहे हैं, जागृत है, कुछ कर रहे हैं। तो अगर इस संसार को कोई जीवित करता है तो परमात्मा की चित्त शक्ति संसार को जीवित करती है। अब आनंद का क्या स्वरूप है? देखिए, जो सुख दुख से परे होता है उसको आनंद कहते हैं, और जो स्वयं आनंदित रहता है वही किसी को आनंद प्रदान कर सकता है।
संसार में कोई आपको आनंदित नहीं मिलेंगे। हाँ, सुखी हो सकते हैं, क्योंकि सुख की एक सीमा है, उसका भी अंत होता है। जैसे दिन रात एक साथ चलते हैं, दिन खत्म होती है तो रात आ जाती है, ठीक उसी तरह सुख खत्म होता है तो दुख आ जाता है। ये तो निरंतर चलती रहती है, संसार की एक प्रक्रिया है। पर आनंद परमात्मा स्वयं है, वो कभी खत्म नहीं होता। हम गाना गाते हैं ना जन्माष्टमी को कि नंद के आनंद भयो, नंद के घर आनंद प्रकट हुए हैं। तो परमात्मा की 3 रूप यहाँ पर श्लोक में सूत जी महाराज गा रहे हैं। जो ये विश्व उत्पत्ति का कारण है, विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय। अब यहाँ पर सूत जी महाराज 3 प्रकार के तापों के बारे में कह रहे हैं। क्या? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, ये 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। अब आध्यात्मिक का अर्थ ये होता है कि आत्मा में वास, अधि आत्मिक, इसको कहते हैं आध्यात्मिक। तो अगर आध्यात्मिक पथ पर होते हुए हमसे कुछ भूल चूक हो जाए तो इसका एक बुरा असर हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। इसीलिए साधना के मार्ग पे जब हम जाते हैं तो गुरु की अनुमति से जाना होता है। गुरु शिक्षा प्रदान करते हैं, गुरु राह दिखाते हैं। ये भी एक ताप होता है। आधिदैविक ताप क्या होता है? जब हम कोई देवताओं की पूजा करते हैं और हमसे भूल चूक हो जाती है तो वो भी हमारे ऊपर कुपित होते हैं, तो उनकी भी एक कुदृष्टि पड़ती है और वो भी एक ताप माना जाता है। और आधि भौतिक क्या है? संसार में संसार जनित कोई भी आप कष्ट देख लीजिए, इसको आधि भौतिक कहते हैं। तो 3 प्रकार के तापों से भी हमें छुड़ाने वाला कौन है? सूत जी कह रहे हैं कि श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय मतलब श्री होते हैं राधा रानी, तो राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण को हम सब की ओर से प्रणाम है। वयम नुमः कहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सूत जी वास्तविक रूप में एक संत होने का परिचय दिया है। अब संत क्या होते हैं? संत होते हैं कि जो दूसरों का, हर किसी का भला चाहते हैं। अब इस श्लोक में देख लीजिए, वो श्री कृष्णाय नमामि बोल सकते थे। कोई एक भी जीव परमात्मा की कृपा से वंचित ना हो जाए, मैं सबकी ओर से प्रणाम कर लेता हूँ। वयम नमः। तो ऐसे हैं सूत जी महाराज जो श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता बने हैं। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि विराजमान थे। सौनकादि ऋषि अर्थात सौनक जी और अन्य ऋषिगण। इन्होंने देखा कि सामने से सूत जी महाराज आ रहे हैं। अब सूत जी कौन है? जो श्री सुखदेव जी के अनन्य शिष्य थे। सौनकादि ऋषि सूत जी को देख करके खड़े हो गए और वंदन कर रहे हैं कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान है। सूर्य कोटि समप्रभ। प्रभ शब्द का क्या अर्थ है? प्रतिभा और प्रभावशाली। हो सकता है कि कोई प्रतिभावान हो सकता है, पर वो प्रभावित भी कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि सूत जी, आप स्वयं ऐसी प्रतिभा भी हैं और आप हमें प्रभावित भी कर सकते हैं। सूताक्षाहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। फिर कहते हैं कि हे गुरुदेव, कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जो कि सारे शास्त्रों का निचोड़ हो। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, और हमारे कानों को रस मिले। देखिए, रस का अर्थ होता है जो निरंतर बहती रहती है। रस से कभी जीव तृप्त नहीं होता। अब संसार की बातें सुन सुन करके एक दिन हमारा मन भर जाए, हम तृप्त हो जाएंगे। लेकिन सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि कोई ऐसी कथा कहिए
जिसको सुनकर के हमारे कानों को रस मिले। तो श्रीमद् भागवत की कथा को रसालयम कहा गया है। आलय मतलब घर, तो ये रस का घर है। और रस किसको कहा गया है? रसो वैसह श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण साक्षात रस स्वरूप हैं। इसका आगे वर्णन है, हम सुनेंगे। प्रभु की मीठी मीठी लीलाएं जिससे ये जीव कभी नहीं तृप्त हो सकता, एक भक्त कभी नहीं तृप्त हो सकता। फिर कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। कैसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य से महान विवेक की उत्पत्ति होती है, कृपया हमें थोड़ा इसके विषय में कुछ ज्ञान दीजिए। और माया मोह से ये वैष्णव संत किस प्रकार से इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लेते हैं? ये वैष्णव संत किसका आश्रय लेते हैं? इह घोरे कलौ प्राय जीवश्चा सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तत्सैव शोधने किं परायणम्। ये जो घोर कलिकाल है ना सूत जी, सारे जीव असुर प्रवृत्ति के हो चुके हैं। अंदर और बाहर दोनों से ही ये कलिकाल के जीव अपवित्र हो चुके हैं। नाना प्रकार के बाधाओं से ये घिरे रहते हैं, मंद बुद्धि युक्त हैं, दुर्भाग्य से ग्रस्त रहते हैं। इनकी शुद्धि किस प्रकार हो? फिर कहते हैं कि श्रेयसांग यद भवेच्छेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्ददाधनम। तो सूत जी, आप कृपया ऐसे कोई शाश्वत साधन बताइए जिनको सुनकर के हम पवित्र तो हो ही, साथ ही जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर। क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अब कितना सुंदर बोलते हैं, देखिए। सौनकादि ऋषि कहते हैं, सूत जी, अगर हम किसी राजा के पास जाए, चिंतामणिर्लोक सुखम, किसी राजा के पास अगर हम जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें किसी राज्य का मालिक बना देगा, कोई राज्य हमें दे देगा। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, अगर हम कल्प वृक्ष की शरण में जाएं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्वर्ग की सुख दे देगा, स्वर्ग सुख दे देगा, स्वर्ग की संपत्ति दे देगा। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, अगर गुरु खुश हो जाते हैं, गुरु अगर प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो योगियों के भी जो दुर्लभ वैकुंठ धाम है, भगवान विष्णु जहाँ पर रहते हैं, वो धाम भी प्राप्त करा देते हैं। तो आप कृपा करके हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। आप हमें कृष्ण प्राप्ति करा दीजिए। अब ये सारे प्रश्नों को सुनकर के सूत जी गदगद हो गए। देखिए, श्रीमद् भागवत से हमें ये शिक्षा प्राप्त हो रही है कि जब भी हम कोई संत महात्मा के शरण में जाते हैं तब हम उनसे कैसे प्रश्न करें। अब देखिए, सौनकादि ऋषियों का प्रश्न कैसे है। एक तो वो आत्मकल्याणकारी है, दूसरा जो कह रहा है उनको भी पवित्र करेगा, जो सुन रहे हैं वो भी पवित्र होंगे, और प्रत्येक जीव के लिए कल्याणकारी है। लेकिन हमारे प्रश्न कैसे होते हैं? हमारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्वार्थ सिद्धि कराता है और अपनी भी नहीं, बोले जितना हमारी शरीर तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि समस्याएं सारे शरीर के साथ जुड़ी होती है और वही समस्या का समाधान के लिए हम उनसे प्रश्न करते रहते हैं। जबकि ऐसे संत तो परमात्मा की भी प्राप्ति करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आगे हम सुनेंगे कि सूत जी सौनकादि ऋषियों के प्रश्न का क्या उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि कथा के साथ साथ मुझे आप लोगों के समय का भी ध्यान रखना है और मेरी हृदय से यही इच्छा है कि आप सब इस कथा को श्रवण करें। जो शांति इस कथा को सुनने के बाद मुझे प्राप्त हुई है, आप भी इस शांति को ज़रूर प्राप्त करें। जितनी मेरी बुद्धि है और जितनी मेरी वाणी साथ देगी, मैं हर प्रयास करूँगी आपको इस कथा का आनंद मिले। तो एक बार प्यार से कहिए, श्री राधे।